अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और कामयाब होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज इस पॉडकास्ट में बात करना चाह रहा हूँ जो एहसन इकबाल ने, जो लंडे का रस्तू है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को किस्मत चांस देती है। जो उसने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इनको वोट का हक हम नहीं देंगे। हम समझते हैं कि एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है, उसको नारोवाल के हलके के मसाइल का क्या पता है? उसको लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है? उसको जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है? उसको कलात के मसाइल का क्या पता है? उसे सवाबी के मसाइल का क्या पता है या कालाम के मसाइल का क्या पता है? उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, लंदन की जो मैस ट्रांजिट है वो कैसी चल रही है, न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम की सिचुएशन कैसी है। तो एक शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे मुल्क के हालात से बाखबर नहीं, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। भाई तुम हो कौन देने वाले? ना ज़िंदगी में किस तरीके से तुम लोगों को चांस मिला और उस नवाज शरीफ के साथ तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू भी आके बैठ गए। ना की काबिलियत है, ना जिनके पास अकल है, ना शक्ल है और ना फहम है किसी किस्म का, और वो अपने आप को समझने शुरू हो गए कि हम बड़ी टॉप की चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, अन्नों में काना राजा, वो बाकी सारी इसकी पार्टी के नवाज शरीफ ये वो अन्य है, ये उनमें काना बन के घूमता है अपनी तरफ से और कह रहा है जी गैर मुल्क, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में वो जो वहाँ से कमा के भेज रहे हैं अपनी फैमिलियों को पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है गली मोहल्ले में हर जगह पे क्या हो रहा है। तुम लोग जितना लूट के खा गए हो कुत्तों। और मैं देखता हूँ कैसे कैसे लोगों को चांस मिलते हैं। मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उसमें वो बता रहा है कि अमीर और गरीब में सिर्फ एक चांस का फ़र्क है। कह रहा हमने स्टडी की यूनिवर्सिटी में तकरीबन 6000 लोगों पे या पता नहीं कितने पे, उन आम लोगों को लिया हमने, उनको टॉस किया सिक्के से कि जिसके पास हेड आ गया वो अमीर है, जिसके पास टेल आ गया वो गरीब है, या जिसके पास टेल आ गया वो उसको अमीर कैटेगरी में डालेंगे और जिसको जो हेड आ गया उसको गरीब कैटेगरी में। इस तरह से एक डिसीजन लिया गया। और उसके बाद कह रहे हैं हम जो भी लोग आए उनके साथ टास्क किया, जो भी आता है उस फिर कह रहे हैं हमने उनमें गेमें करवाई मुख्तलिफ तरह। और गेमों में इवन जैसे ये लूडो टाइप की गेम होती है कि वो जो लूडो में एक वो फेंका जाता है जिसके ज़रिए हम नंबर निकालते हैं, वो उनको अमीर लोगों की कैटेगरी में उनको 2-2 दिए गए। और जब वो जीत गए तो वो कहते हैं हैरत अंगेज तौर पे वो कोई भी उनमें से ये कहने को नहीं कहा अपने, जब उसने जज्बात हमने पूछे कि कैसा रहा खेल कैसा, वो कह रहे हैं हमारी कामयाबी, हमने ये किया, हमने इतना अच्छा मैं जानता था इस खेल को, मैंने ये कुछ किया हुआ पहले से। किसी ने ये नहीं कहा कि एक टॉस पे तुम लोग इस कैटेगरी में आए और तुमको 2-2 चांस दिए गए एक चीज़ के लिए और फिर तुम अपने उस लेवल को मेंटेन करते गए, आगे चले ऊपर जाते गए। और इसी तरह के सारे हैं जिनको जो नस्ल दर नस्ल अमीर चले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी खूबी है जिसकी वजह से, जैसे ये यहूदी भी हैं कुछ कहते हैं कि हमें को खूबी है कि अल्लाह ताला हमें बहुत पसंद करता है और वो हमें हमेशा से हिदायत देने की कोशिश करता रहता है। जितनी जलालत और मार पड़ी है वो इंसान ढीठ बेशर्म हो तो फिर तो कोई मसला नहीं। इसी तरह के ये लोग हैं कि इनको सबको बाहर निकाल के भगावू के मुल्क में इस तरह के हालात पैदा किए कि कोई सऊदीया का कभी स्टेट पाकिस्तान सैटेलाइट स्टेट बना, कभी ईरान की बना भुट्टो के दौर में, वो उस तरह से उन्होंने जो इंटेलेक्ट थे, जो समझदार अक्लमंद थे, उनको भगा दिया गया उस मुल्क से। और ये कोतबे ला के आगे बैठ गई है कि हम ये नहीं करने देंगे। वो रोज़ाना पार्लियामेंट में अपनी औकात दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, जिस तरह से लूट के ले गए। जिनके पैरों में तुम लेटते हो उसी से पता चल जाता है तुम किस किस्म के कुत्ते हो, नस्ली कुत्ते हो, डाग किस्म की गंदी नस्ल के कुत्ते हो। पाकिस्तानी सुबह से यहाँ खड़े अपने हक मांगने के लिए, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते उनसे दूर इस पे नहीं खड़ा हो सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी जरिया माश या तालीम के लिए बाहर जाता है, लेकिन वतन अजीज और अपनी मादर जो है, हमारी ये मिट्टी जो है ज़मीन, इससे ना वो कभी दूर जाता है ना जा सकता है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिसकी माँ यहाँ रहती है, बहन यहाँ रहती है, बच्चे यहाँ रहते हैं, आप उसे कहते हैं कि वो वोट का हक नहीं डाल सकता। और मैं सियासत नहीं कर रहा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मैंने पहले भी कहा कि मैं हुकूमती और अपनी जमात का ओहदा साइड पे रख के यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। अगर वो होता तो मैं नाम भी लेता,
आप उस बंदे को जो सारा साल मजदूरी करके, जिसकी बीवी, माँ, बच्चे, भाई, बहन सारे यहाँ रहते हैं, वो उनको पैसे भेजता है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसका घर यहाँ पर है, आप उस बंदे को ये बताते हैं कि भाई आपको पाकिस्तानी सियासत का ही नहीं पता। अगर उसको असल ओवरसीज पाकिस्तानी वो है जिससे जो मिडिल ईस्ट में है और जिसे अपने मसाइल का आपसे ज्यादा है, बहुत क्योंकि वो घर पे नहीं होता सारा साल, उसकी बीवी बच्चे यहाँ पर उन मसाइल को फेस करते हैं। लेकिन हमारी तहकीर मत करें ये कह के कि हमें सियासत का नहीं पता। ये आपके सामने, ये एक आपके सामने सियासतदान अब खड़ा है। 2-2.5 साल तो जिवें तुहाडी मंजी पीढ़ी ठोकी है, तो पता है ना कि सानू सियासत का पता है। ना सिर्फ सियासत कीती है पर तुहानू पढ़ने भी पा देता है। तो ओवरसीज पाकिस्तान की तौहीन मत करें। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसका दिल आपसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बेशक बेशक बेशक। और मैंने कभी, मेरे पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के ये आपको बताता हूं कि जिनके पास नेशनैलिटी है वो हमसे भी ज्यादा मोहब्बतन है। बेशक बेशक। अगर जरिया माश या जरूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना गलत है तो आप क्यों आए? आप ही अपने गांव में रहते जहां पैदा हुए थे, आप तो आ सकते हैं। हम जरिया माश के लिए कहीं और नहीं जा सकते। हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे और आपको अपनी ऐसी बकवास बंद करनी पड़ेगी। सो दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने उस टाइम ओवरसीज के लिए आवाज उठाई जब सारे लोग इसको गुनाह समझते थे। उन्होंने वोट के हक के लिए, मैं आपको बिल्कुल बगैर लगी लिपटी बताता हूं, किसी को और इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें। ये वाहिद वो एक शख्स है जिसका इंटरेस्ट था और उसके इंटरेस्ट की वजह से ये बिल आया पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्को भी है, उम्मीद भी है और मुझे पता है अपने लीडर का कि वो ये बिल पास भी करवाएगा और ओवरसीज पाकिस्तानी को हक भी दिलाएगा। क्या इमरान खान ये काम वोटों के लिए करता है? तो फिर एहसास प्रोग्राम की सबसे ज्यादा पेमेंट सिंध में क्यों हुई? वहां तो पंजाब की निस्बत, केपी की निस्बत हमारा वोट बैंक कम है। इमरान खान फैसले वोटों के लिए नहीं करता, वरना इमरान खान भी यहाँ ऑरेंज और मेट्रो बसें बना रहा होता, बादशाह और ब्यामर डैम में ना लगा होता बनाने। हमें पता है सियासी तौर पर ये जो बौने यहाँ से जाते हैं, हम इन्हें -25 के ऊपर एयरपोर्टों में लें, सख्त गर्मियों में इन्हें एयरपोर्टों से लें, इनको जाके होटलों में हम ठहराएं, इनके ऊपर खर्चे हम करें, इनकी बेगमात के लिए, इनके सब के लिए वहां से तोहफे हम इन्हें खरीद के दें और यहाँ आके ये हमारा मजाक उड़ाएं। ये अभी भी जिस साहब ने ये कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को पता नहीं है सियासत का, तेरे पुत्र को पता थी कि अमेरिका को बुला के बैठे इलेक्शन लड़वा देता थी फौरन। तुम्हारे बेटे का है, तुम्हारा बेटा तो अमेरिका में था और यहाँ उसको फौरन इलेक्शन लड़वा दिया था सीधा एयरपोर्ट से निकाल के। और आज नवाज शरीफ खुद ओवरसीज पाकिस्तानी बना बैठा है। आज शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानी बनना चाहता है, मरियम सफदर ओवरसीज पाकिस्तानी बनना चाहती हैं। और तुसी बनो ते ठीक, असी बढ़िए तो साड़ियां मावा ने साढ़े दिमाग इतने पैदा किए। ये हैं वो लोग, ये एहसन इकबाल और इस तरह के जो बदमाश बन गए अपने इलाकों में, इख्तियारात और इंसाफ देती नहीं है अदालतें। उनके जो किस्से कहानी है वो सबको पता है, अब तो नंगे हो गए हैं सब के सब वहाँ पे। इंशाल्लाह ठीक होगा। अवाम को नोटिस लेना पड़ेगा, अवाम को बाहर आना पड़ेगा, अवाम को रिएक्ट करना पड़ेगा हर जगह पे। जब इलेक्शन कमीशन में जो बैठा गंद है नून लीग का, माफिया हर जगह पे, माफिया अदारों में हर जगह पे नून लीग की माफिया, मीडिया में हर जगह पे पीपल्स पार्टी की माफिया, जो सिंध को तबाह कर दिया, जो चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों का है, सबको पता है। उसमें भी बनाएंगे तफसील से वीडियो। आज के इस पॉडकास्ट में मेरा यही मैसेज है इस हरामजादे के लिए कि तुम्हें अगर किसने चांस दिया था, अब जो बचा है तुम वो लेके बैठो, नहीं तुम्हारा भी अब उधेड़ना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। प्यारे पाकिस्तानियों, इन लोगों का एहतसाब और हिसाब किताब आप लोगों ने करना है। इसलिए आंखें कान खोल के रखें और अपनी नस्लों के लिए, इनसे अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें इन बदमाशों के साथ। इसके साथ ही मैं ये अपना मैसेज ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।